मूवी की स्टार्टिंग में हम सरकमसीजन पार्टी होते हुए देखते हैं। इस वक्त सब कुछ नॉर्मल थी। निंगस नाम की लड़की जिसका बॉयफ्रेंड पुलिसमैन है, तो उसके ड्यूटी पर वापस जाने के बाद ही एक कार को हम देखते हैं जो बैलेंस बिगड़ने की वजह से घर के बाहर टकरा गई थी। फिर जाकर देखने पर उस कार का ड्राइवर अचानक से दूसरों पर हमला करने लगा था। यह देखकर ऐसा लगता है कि यह नॉर्मल नहीं बल्कि ज़ॉम्बी अटैक थी। लोग एक दूसरे को काटना स्टार्ट कर दिए थे। अब ऐसा क्या हुआ था जो इस तरह का हालात आ गए, यह हमें दिखाया जाता है। तो अब सीन 5 घंटे पहले में शिफ्ट होता है। वाणी वारिस करके एक फैक्ट्री को हम देखते हैं जो कि मेडिसिन बनाया करता है। 3 महीने के कई मेहनत के बाद एक मेडिसिन तैयार किया गया जिसका अप्रूवल के लिए बॉस दिन्नी और मिस ग्रेस जो कि जकार्ता में रहा करती है उसके पास भेजा गया। तो जब यह मेडिसिन को बॉस दिन्नी के पास लाया जाता है तो इसे हम खुद पर ट्राई करते हुए देखते हैं। दिन्नी की वाइफ करीना जो कि दिन्नी की बेटी नेस की बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है। तो जब करीना दिन्नी से शादी कर लेती है ना, तब से लेकर आज तक नेस से उसकी बात तक नहीं हुई। दोनों की दोस्ती टूट चुकी है। वहीं नेस को दिखाया जाता है जो अपना हस्बैंड रूडी और बेटा रिहान के साथ घर आ रही थी। दिन्नी का एक बेटा भी है जो कि नालायक की तरह वीडियो गेम खेला करता है। वेलनेस जब अपनी फैमिली के साथ घर आती है तो इस वक्त वह दिन्नी को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि दिन्नी अचानक से यंग दिखने लगा था। उसका हेयर ग्रे से ब्लैक हो गई थी, रिंकल्स भी अचानक से गायब हो गई थी, बिल्कुल यंग की तरह दिखने लगा था, जिसे लेकर दिन्नी खुद कंफ्यूज था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसे समझ में आने लगती है कि यह सब इस मेडिसिन के वजह से हुआ है। इससे पहले दिन्नी वावरिस फैक्ट्री को बेचने वाला था, लेकिन अब नहीं। अब एक ऐसी दवा बनाया गया है जिससे लोग फिर से जवान हो सकता है। यह एक मिरेकल के तौर पर थी जो कि फैक्ट्री को एक नई उम्मीद थी। तो इसी वजह से वह अब अपना फैसला बदल लेता है। फिर इस दवा का नाम एलेक्सी रखता है, जिसे सुनकर नेस अपसेट होने लगती है, क्योंकि नेस से फैक्ट्री के पैसे से न्यू बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन अब वह नहीं हो सकता है। तो इसी बात को लेकर सभी के बीच में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। नेस बातों बातों में करीना को भी बहुत कुछ सुनाने लगती है। इसी बीच हम दिन्नी को नोटिस करते हैं जिसका बॉडी में अजीब तरह की चेंजेस आने लगी थी। आंखें सफेद होने लगा था, अचानक से खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। यह सब देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। तभी दिन्नी खड़ा होते ही एक नौकर के ऊपर हमला कर दिया था। उसे बड़ी बेरहमी के साथ खाने लगा था। फिर दूसरा पर भी अटैक करता है तो बांगदी को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन दिमिनी भारी पड़ने लगा था, जिससे बचने के लिए बाय मिस्टेक बांग दिन्नी को मार देता है, जिसे देखकर सभी कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। फादर दिन्नी मॉन्स्टर की तरह क्यों बन गए। वहीं बांग काफी शर्मिंदा था जिसे नेस से संभालने लगी थी। ड्राइवर पुलिस के पास जाने भी लगा था। वहीं मेड करीना को उस सर्वेंट के बारे में बताती है जिसको दिमिनी बाइट किया था। वह अजीब हरकत करने लगा, अचानक से खड़ा होकर दिमिनी की तरह ही दूसरों पर अटैक करने लगा था। यह देखकर सभी जैसे तैसे करके भाग तो गया था, लेकिन नेस और बांग दोनों ही भाग दौड़ देखकर घर के अंदर जब आती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उन दोनों पर भी अटैक होने लगता है तो दोनों साथ में कार लेकर यहाँ से भागने में कामयाब रहा, लेकिन अभी भी इन दोनों को करीना और बाकियों का खबर नहीं था। तो नेस उन सब के पास कॉल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इन सबको दिखाया जाता है जिसका पीछा एक ज़ॉम्बी कर रहा था, जिससे बचने के लिए यह सभी ट्रक के नीचे छुप गया था, लेकिन वह ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है। फिर अटैक करने लगता है तो करीना उसे मारने की कई कोशिश करती है, लेकिन वह मरता ही नहीं। तभी बारिश होने की वजह से वह ज़ॉम्बी एकदम से थमसा गया था। तो मौका देखते ही यह सभी यहाँ से भागा। फिर मुखिया के घर के पास आने को कहा। यह वही मुखिया का घर था जहाँ पर स्टार्टिंग में ज़ॉम्बी अटैक किया था। वह ज़ॉम्बी और कोई नहीं दिन्नी का ड्राइवर था। वेल अब यहाँ से करीना सबके साथ मुखिया के घर के पास आती है, जहाँ पर हर कोई ज़ॉम्बी बन गया था। फिर पीछे के दरवाजा को खुला देखकर जैसे ही अंदर जाने वाली थी वैसे ही एक ज़ॉम्बी मेट को अपने साथ ले जाता है, जिसे बचाने की करीना कई कोशिश करती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसे ले गया था। वहीं करीना के कहने पर यह दोनों मुखिया के घर के पास आया। वहाँ का हालात देखकर से रूडी से बात करती है। फिर कार के पास आने को कहीं सिग्नल देने के लिए हॉर्न भी बजाने लगती है। तो अब यह सभी ज़ॉम्बी आवाज सुनकर कार की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, जिससे बचने के लिए नेस और बांग को यहाँ से जाना पड़ता है। ज़ॉम्बी कार का पीछा करते करते पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर जगह ज़ॉम्बी अटैक होने लगती है, यहाँ तक कि नेस और बांग का एक्सीडेंट भी हो जाता है। वह ट्रक जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उस ट्रक का ड्राइवर इन दोनों को बाहर निकलने में मदद किया। तभी पैसेंजर से भरा हुआ ट्रक पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर दिया था। यह देखकर नेस और बांग उस ट्रक ड्राइवर को वहां जाने को मना किया, लेकिन वह एक भी नहीं सुना था, जिस वजह से वह भी पैसेंजर के साथ ही ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है।
जिससे बचने के लिए यह दोनों भागा। भागते भागते पुलिस के पास मदद के लिए आता है तो यह दोनों बाहर के हालात के बारे में बताती है। तो पुलिस ऑफिसर जब देखने के लिए बाहर आता है तो उन पर भी अटैक होने लगी थी, जिससे बचाते हुए एक पुलिसमैन स्टेशन के अंदर आ गया था, लेकिन वह काफी जख्मी था। उसे बाइट भी कर लिया गया था, जो चंद लम्हों में ट्रांसफॉर्म होकर इन तीनों पर हमला करने लगा था। बड़ी मुश्किलों के साथ उस पुलिसमैन को जेल में बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के घर के पास एक भी ज़ॉम्बी को ना देखकर करीना रूडी और उसके बेटे के साथ यहाँ से भागने का डिसाइड की। जैसे ही कार के पास आती है तो वह कार चलने के लायक नहीं था। इससे ज्यादा प्रॉब्लम यह थी कि मेड जो थी ना, वह ज़ॉम्बी बनकर सामने आई, जिससे बचने के लिए यह तीनों एक घर में आकर छुप गया था। लेकिन वह मेड रूडी पर अटैक कर दी थी, जिसको मारते हुए रूडी अंदर आया, लेकिन रूडी भी बाइट हो चुका है। तो जब एहसास उसे होता है तो रूडी बेटे को बाएं करते हुए वहां से जाने लगा था। तो उससे पहले ही ट्रांसफॉर्म होकर बेटे के साथ साथ करीना पर भी हमला करने लगा, जिससे बचने के लिए करीना रूडी को दूसरे रूम में बंद कर देती है। यहाँ पर उसे निगिस भी मिली, जिसे हम स्टार्टिंग में देखे थे। यहाँ पर भी अटैक हुआ है। इस बारे में बताते हुए ऑफिसर निगिस को बाकियों के साथ वहीं रहने को कहा जहां पर वह है, क्योंकि दूसरे पुलिस स्टेशन को मदद के लिए बुलाया गया है। तो वह सब जैसे ही आएंगे, लेकिन किससे क्या पता था कि जो रेस्क्यू करने के लिए आने वाला था उन पर भी अटैक हो गई। वह सब मारे गए। जो उम्मीद थी वह भी नहीं रहा। हर जगह ज़ॉम्बी चारों तरफ फैल चुकी थी और यह पुलिस स्टेशन को भी ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ से अगर बाहर गए तो बचना मुश्किल था। बांग उस ऑफिसर को बताता है कि यह सभी ज़ॉम्बी आवाज की तरफ अट्रैक्ट हुआ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस स्टेशन में बहुत सारे फायर क्रैकर रखी हुई थी, तो उसे इस्तेमाल किया गया, जिसके पीछे वह ज़ॉम्बी जाने लगा था, जिसे देखकर ऑफिसर बाइक के साथ यहाँ से भागने का डिसाइड किया। वहीं नेस से करीना के पास कॉल करके जो भी शिकवा शिकायत थी वह सब खत्म कर लेती है। फिर इसके बाद जाने का तैयारी होने लगता है। अपना अपना हथियार लेकर बाहर आया। रात भी हो गई थी, तो सबसे पहले बहुत सारे फायर क्रैकर बाहर छोड़ा गया, जिसकी आवाज का पीछा ज़ॉम्बी करने लगा था। रास्ता क्लियर देखकर तीनों बाहर आया, लेकिन जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, तीनों ज़ॉम्बी की नजर में आ गई थी। और बस होता है कि वह ज़ॉम्बी चारों तरफ से इन्हें पकड़ डलिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रूडी, जो कि ज़ॉम्बी बन गया है, वह रूम से बाहर आने की कोशिश करने लगा था। बाहर से भी ज़ॉम्बी घर में घुसने का कोशिश करने लगा था, तो इन्हें ना चाहते हुए यहाँ से जाने का फैसला करना पड़ा। तभी फिर से बारिश होने लगती है, तो वह सभी ज़ॉम्बी एकदम से शांत हो गई थी, जिस वजह से नेस से बांग और ऑफिसर को राहत मिली। यह तीनों बाइक के पास जाने लगा था। वहीं करीना को इस घर में बाइक मिलती है, तो वह दोनों को बैठाते हुए वहां से निकली, लेकिन कुछ ही देर में बारिश भी होना बंद कर दिया था। तो फिर से ज़ॉम्बी बांग और ऑफिसर को घेर लेता है। नेस की बात करें तो वह बचते हुए ट्रक के अंदर आकर छुप गई थी। उसे ट्रक चलाने तो नहीं आती है, तो वह कुछ भी कर नहीं पाती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी ट्रक को घेरने लगा था। बांग और ऑफिसर फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर चले गया था। करीना निंग्स के साथ पुलिस स्टेशन के पास आती है, जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी को देखकर गाड़ी घुमाने को कही, लेकिन अब गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, जिसे देखकर ज़ॉम्बी इन तीनों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। नेस से करीना और बेटे को देखकर फायर क्रैकर खेत की तरफ छोड़ने लगती है, जिसका कुछ फायदा तो होता है, यानी कि वह ज़ॉम्बी खेत की तरफ जाने लगा था। वहीं नेस अपना बेटा से मिली, लेकिन एक ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगता है, तो करीना उसे मारते हुए वहीं ट्रक के अंदर आ गई थी। फिर ट्रक के पास पुलिस स्टेशन के पास आती है, तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह ट्रक स्टेशन को हिट कर दी थी। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बांग किसी चीज में फंस चुका था। वहीं वह सभी ज़ॉम्बी स्टेशन के अंदर आने लगी थी। यह सभी ज़ॉम्बी नगिस और ऑफिसर को मार दिया था। वहीं बांग को निकालने की कोशिश से किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो बांग समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके साथ साथ यह तीनों भी मारे जाएंगे। तो वह किसी भी तरह से इन्हें समझाते हुए यहाँ से बाहर जाने को कहा। फिर फायर क्रैकर जलाते हुए ट्रक के पास फेंका, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और उसके साथ साथ कई ज़ॉम्बी भी मारे जाते हैं। फिर हम यह तीनों को देखते हैं जो यहाँ से जाने वाला ही था। तभी नेस को एहसास होता है कि वह भी बाइट हो चुकी है, तो रिहान का जिम्मेदारी करीना को देते हुए उन सब बचे हुए ज़ॉम्बी को सिग्नल के जरिए खेत में लाए। फिर अपने आप को शूट कर देती है, जिसका फायदा उठाकर करीना को ना चाहते हुए रिहान के साथ यहाँ से जाना पड़ता है। और बस यहीं पर यह मूवी खत्म होता है। लास्ट के क्रेडिट सीन में हमें जकार्ता दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुई, लेकिन एलेक्जर मेडिसिन 2 जगह पर भेजा गया था। एक दीमनी के पास, दूसरा जकार्ता में मिसेस ग्रेस के पास। वह भी यूज कर चुकी है। दीमनी की तरह ही वह भी जवान नजर आने लगी थी। इसका मतलब यह होता है कि अब जकार्ता का बारी है और बस यह मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो अगर यह मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी।